क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का। 10th वालों को पता ही है कि साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, तो फिजिक्स से आप साइंस की स्टार्टिंग करेंगे। आपके पास जो भी साइंस की कॉपी बनाई है आपने, उसमें आप 3 पार्ट कर लेंगे, या तो 3 कॉपियाँ बना लीजिए, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो की। ठीक है, फिजिक्स की कॉपी में सारा वर्क किया जाएगा आपका। तो फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे वर्ड आया है प्रकाश। तो पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या है, उसकी डिफिनीशन मैंने क्लियर लिखी हुई है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, ये खुद नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इतनी सी परिभाषा आपको लाइट में लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है, अगर प्रकाश है तो प्रकाश मिलता है कहाँ से है, तो जहाँ से प्रकाश हमें प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सेकेंड रीडिंग आपकी प्रकाश स्रोत है। जिन स्रोतों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य स्वयं का प्रकाश होता है, और तारे, इनका भी स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, और इसके बाद दिया हुआ आपका विद्युत बल्ब, ये भी स्वयं का प्रकाश होता है। सेकंड है अदीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोतों से प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। जैसे अदीप्त प्रकाश स्रोत मेन है जो आपका चंद्रमा। चंद्रमा से प्रकाश मिलता है, और लेकिन इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका है प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसमें आपको करना है, लिखने सारे पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, और आप जानते हैं अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग होती है तो उसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे माध्यम समझ रहे होंगे आप, वायु में प्रकाश की चाल अलग होगी, पानी में अलग होगी, कांच में अलग होगी। ठीक है, और जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल, आपको यह पॉइंट याद रखना है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है। जैसे जो माध्यम ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होते हैं उससे प्रकाश गुजर सकता है और पार जा सकता है, परंतु पारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा आदि से प्रकाश नहीं गुजर सकता है। अब यहाँ तक आपका प्रकाश कंप्लीट हो गया। अब प्रकाश की प्रॉपर्टीज में ये आपको 4 पॉइंट लिखने। इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी एक चिकनी या पॉलिशदार सतह से आपतित होता है, परावर्तित होता है, और आपतित होने के बाद वे क्या करते हैं, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, 2 नियम है इसके, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मैं समझा देता हूँ आपको, इसका डायग्राम बना के एक बार। ये डायग्राम आपको फेयर कॉपी में बनाना है, जहाँ पे आप प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे उसी के नीचे डायग्राम बनाना है। ठीक है, कोई एक ये सतह है, इसके एक पृष्ठ पे पॉलिश कर दी गई है, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया गया है, चिकनी सतह है। ठीक है, इस पर एक प्रकाश किरण आ रही है, आने के बाद टकराती है इससे, और टकराने के बाद वापस लौट जाती है। ठीक है, ये आपतित किरण होगी, आपतित किरण, क्योंकि ये आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण। और जो टकराने के बाद वापस लौटती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, या आपकी ये परावर्तित किरण। ठीक है, और ये हमने लंब खींच दिया, आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है जिसे हम लोग बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाएगा उसे बोलेंगे अभिलंब।
तीन चीज़ें आपको मिल गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी उसे बोलते हैं आपतन कोण। आई से डिनोट करते हैं, आई जो होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। आई आर से लिखते हैं इसको, परावर्तन कोण। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, आपतित किरण जो किरण आ रही है ये एरो भी बनाएंगे फिगर जब आप बनाएंगे, परावर्तित किरण जाने का है। इसके बाद ये अभिलंब 90 डिग्री का एंगल खींचा जाता है, और अभिलंब के साथ जो आपतित किरण एंगल बनाएगी वो आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। ठीक है, अब आप ये प्रकाश का परावर्तन समझ गए होंगे। इसकी परिभाषा फिर से एक बार देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन ये लिखा हुआ है, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से आपतित होता है और उसे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम बताए मैंने। फर्स्ट बताया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। देखिए, आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, और ये अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। दूसरा बताया मैंने, आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, आपस में बराबर होंगे, I = R। ये सेकेंड लॉ इसका। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बाद आते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पे हम लोग समझेंगे क्या होता है। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पे दो पॉइंट हैं, मिलती हैं वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई केवल प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक पॉइंट लिया, ये पेन है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वो इमेज हो जाएगा। ठीक है, वस्तु को ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रतिबिंब को दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब, इसको स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और बस इसी परिभाषा में चेंज कर देना है, वास्तव में न मिलकर केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम बोलेंगे, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यह आभासी प्रतिबिंब है जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह आभासी प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, यह वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उन सभी प्रतिबिंबों को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण, इसके बाद दर्पण पढ़ाएंगे। दर्पण क्या होता है, किसी चिकने समतल तल पर, ठीक है, एक तल के एक पृष्ठ पर अगर हम पेंट कर लेते हैं लाल ऑक्साइड का और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं तो ये निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। आप कोई भी एक समतल पृष्ठ ले लीजिए, चिकना हो, ठीक है, उसके एक भाग पे पेंट कर दीजिए, दूसरे भाग को परावर्तक बना दीजिए। परावर्तक का मतलब अगर प्रकाश किरण आए टकरा कर वापस लौटे, इसे परावर्तक कहते हैं। ठीक है, अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले आपका है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। दूसरा है गोली दर्पण। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिस परावर्तक पृष्ठ होता है वह पृष्ठ जिससे प्रकाश का परावर्तन हो वह कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो कैसा कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। देखिए एक समतल दर्पण का मैंने एक इमेज बनाई है कि इसके एक भाग पे ये पेंट कर दी है, दूसरे भाग को चिकना रखा है जिससे प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं गोली दर्पण की। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहले गोली दर्पण की परिभाषा देख लेते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। तो गोली दर्पण की परिभाषा है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दें तो गोली दर्पण कहलाएगा। कांच का खोखला गोला लीजिए, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल होती है कांच की, एक उसी तरह से गोला लीजिए। गोला तो समझते होंगे, अंदर से खोखला हो। ठीक है, उस गोले को क्या करें, ऐसा गोला है उसको हमने यहाँ से कट कर दिया, कट किया तो कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त हो गई। ठीक है,
इस आकृति दोनों तरफ से ये परावर्तक होगा, दोनों तरफ से। तो एक पृष्ठ पे हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं, जिससे प्रकाश का दूसरे पृष्ठ से परावर्तन हो सके। ठीक है, तो जिस पृष्ठ को अगर हम दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक बनाते हैं तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। ठीक है, अगर उभरे पृष्ठ को परावर्तक बनाते हैं और दबे हुए भाग पर पेंट कर दी जाती है तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण के प्रकार। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को एक बार फिर अगले चैप्टर में समझाया जाएगा। यहाँ से फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स का ख़त्म होता है। इतना आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है और इसको याद भी करना है, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है, तो अभी से तैयारी करते हुए चलें। क्लास का वेट ना करें, जितना भी आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उतना बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। जुलाई में आपका इन्हीं सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा। ठीक है।